बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग मेरा सुबह ही शुरू हो गया था। फजर के बाद मैंने फ़ौरन मशीन लगा ली थी फजर की नमाज़ पढ़ के। और सुबह में वाकई काम बहुत अच्छा होता है। सारे कपड़े मेरे तकरीबन 8 बजे तक धुल गए थे। और बिल्कुल यानी सुकून का टाइम होता है, सब सो रहे होते हैं तो बिल्कुल आराम से काम हो जाता है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। ज़कवान भी उस टाइम सो रहे होते हैं और सब मतलब सो रहे होते हैं तो सुकून से काम हो जाता है सारा। और बहुत आज सर्दी भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। और आगे सर्दी का भी सुन रहे हैं कि सर्दी आने वाली है, 2-4 दिन बाद सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो मैंने सोचा आज ही ये मशीन का काम निपटा लिया जाए। तो आज मैंने फिर जल्दी से सुबह में ही मशीन लगा ली थी। और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने सफाई वफाई भी जल्दी कर ली थी, क्योंकि आयरा अपनी अम्मी के यहाँ गई थी, आ गई थी फिर वो मतलब। और सुबह का नाश्ता में आज मैंने बनाया था अंडा पराठा। कभी अमूमन आजकल सर्दियों में हम लोग बना लेते हैं, गर्मियों में नहीं खाया जाता पराठा वराठा। तो ये कि केक बिस्किट वगैरह ही चलते हैं, लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया, सर्दी आ गई है तो अंडा पराठा अच्छा लगता है। मैंने और फिर ये भी जाते हैं तो ये मतलब 12 बजे 12:30 बजे तक तो खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं अंडा पराठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि लंच ये लेके जाते नहीं हैं। तो अंडा पराठा और चाय, चाय के साथ पराठा, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है नाश्ता। और उसके बाद फिर मैं मदरसे चली गई थी। मदरसे से आने के बाद फिर मतलब आज मेरी दोस्त भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, शबाना। यहीं करीब ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कम कम ही आना होता है, कई कई महीनों बाद ही वो आती हैं हमारे घर पे। और एक और गेस्ट आ गए थे हमारे, तो ये उनके लिए बने हुए थे मतलब दोपहर को मैंने बनाए थे आलू के कबाब और चटनी के साथ। अमूमन आप लोगों के यहाँ भी बनते होंगे, लंच में या डिनर में अक्सर लोग बना लेते हैं। तो ये आज मैंने पहली दफ़ा ही बनाए थे आलू के कबाब, वरना बनाती नहीं हूँ मैं आलू के कबाब। मैंने आलू बॉयल किए थे आलू का मतलब रोटी बनाने के लिए, लेकिन फिर इरादा चेंज हो गया और ये आलू के कबाब मैंने बना लिए थे। और ये फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया था, फ़िश लेके आए थे ये। थोड़ा सा मैंने सालन बनाया था, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन खाते हैं और बच्चे खाते ही नहीं हैं शोरबे वाला सालन, वो फ्राई फ़िश खाते हैं। तो इसके अंदर मैंने बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और कुटी हुई सॉरी पिसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और अजवाइन, ये मैंने इसके अंदर बस ऐड किए हैं और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले। बस ऐसे ही इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने जो उसके सर्वर थे और इस तरह की हड्डी वाला वो था, ये मैंने निकाल लिए। इसका ये शोरबे वाला सालन मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये शोरबे का सालन खाते हैं और फ्राई फ़िश वैसे ही खा लेंगे, लेकिन वो। और ये शाम के टाइम ज़कवान और अभिया खेल रहे हैं दोनों। अभिया हाय कर रही हैं सबको। और इधर मैं बना रही हूँ सालन फ़िश का, प्याज फ़िश का सालन मतलब एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज बारीक पीस ली थी और उसके बाद उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी नमक, हल्दी, वही जो मसाले ऐड करते हैं हम इसमें। मेथी दाने का इसमें भगार करते हैं हम लोग फ़िश के सालन में। और बस अच्छा सा जब ये मसाला भुन जाएगा पूरा, फिर इसके अंदर बस फ़िश डाल के, और साथ साथ रोटी भी बन रही थी, रोटी भी मैंने बना ली थी। और ये फ़िश मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे फ़िश का सालन नहीं खाते, वो फ्राई फ़िश खाएंगे। तो उसके साथ मैंने खट्टी इमली की चटनी बनाई है और ये फ़िश फ्राई कर रही हूँ। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी को फ़िश मतलब सालन चाहिए, किसी को फ्राई फ़िश चाहिए। तो ये बहुत एक कंगी की थी, मतलब ज़्यादा कांटे नहीं थे और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो ये मैंने फ्राई कर ली थी। और फिर शाम को आ गई थी मेरी दोस्त मिलने के लिए, काफ़ी अर्से के बाद आई थी वो। तो ये मैंने सेवइयों का ज़र्दा बनाया था उसके लिए, पापड़ फ्राई किए थे, नीमको है, और हाँ पकोड़े बनाए थे।
अब नज़र पड़ी पकौड़ों पे। पकौड़े बना लिए थे मैंने जल्दी से। ये मेरी दोस्त है। उसके बाद बस मैं नमाज वमाज से फ़ारिग होकर तस्बीह पढ़ रही थी, और ईशा की नमाज़ के बाद मैं अपने सारे जो वज़ाइफ़ होते हैं पढ़ने के वो पढ़ती हूँ, क्योंकि थोड़ा काम काज भी नहीं होता उस टाइम, और फिर सुकून से इंसान उस टाइम अपने औरात वज़ाइफ़ जो होते हैं वो कर लेता है। और हमें मतलब जुमेरात के दिन तो मैं औरात वज़ाइफ़ ज़्यादा पढ़ती ही हूँ, क्योंकि जुमेरात की शब, जैसे आज जुमेरात है, जुमेरात की शब को हमें सूरह दुखान भी पढ़नी चाहिए। बहुत फ़जीलत है। कहते हैं जो सूरह दुखान पढ़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत के किनारे पर उसका घर बनाता है। तो सूरह दुखान भी मैं पढ़ती हूँ। सूरह वाक़िया तो हमें हर रोज़ पढ़नी ही चाहिए, मगरिब या इशा के बाद सूरह वाक़िया। उससे कहते हैं रोज़ी में बरकत होती है, यानी रिज़्क़ तंग नहीं होता, उससे बरकत होती है। तो ये भी मेरे माशाल्लाह पढ़ने का मामूल है। और यासीन शरीफ भी मैं शब जुम्मा को, वरना रोज़ाना सुबह में पढ़ती हूँ, और शब जुम्मा को भी पढ़ती हूँ। यासीन शरीफ, सूरह मुज़म्मिल है, और सूरह रहमान है, सूरह मुल्क हर रोज़ पढ़नी चाहिए, अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है। तो ये सब सूरतों के मैंने फ़वाइद बता दिए हैं, जितनी भी ये ख़ास ख़ास सूरतें, मतलब ज़रूर आप लोग भी अपने पढ़ने की तरकीब किया करें। तो इस बहुत इसकी बरकतें हैं पढ़ने की, और बहुत सवाब तो मिलता ही है, इसके अलावा भी काफ़ी इसकी बरकतें हैं। और ये आतिका नात पढ़ रही हैं। मैंने सॉरी इसकी आवाज़ बंद कर दी थी, मतलब वॉल्यूम इसका मैंने बंद कर दिया था। अब आपके साथ ये क्लिप मैं फिर कभी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी उसकी नात पढ़ने का, क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी उसकी। गलती से मुझसे ये हो गया अब, लेकिन अब फिर मुझे पूरी वीडियो नए सिरे से डिलीट करके बनानी होगी, इसलिए आप इंशाल्लाह फिर बाद में मैं इसका ये क्लिप दोबारा शेयर कर दूँगी आवाज़ के साथ। बहुत प्यारी नात पढ़ी थी माशाल्लाह से इन्होंने, और अपने भैया के आने से बहुत खुश हैं ये। और चली गई हैं आतिका फ़ातिमा भी अपने घर, रुकने आई हुई थी ना यहाँ पर। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।